हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से अगले नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बैटल हाइम ऑफ द टाइगर मॉम। इसका मतलब अपने बच्चों की देखभाल साउथ ईस्ट एशिया के तरीक़ों से करिए। इनका लेखक का नाम है एमी चुआ। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। बैटल हाइम ऑफ द टाइगर मॉम में लेखिका एमी चुआ ने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने माता पिता के पुराने और सख्त चाइनीज़ तरीक़ों के बारे में बताया है। वे इन तरीक़ों को 3 पीढ़ियों से अपनाती आ रही है। एमी चुआ यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले एक सख्त चाइनीज़ परिवार में पैदा हुई थी। उनके माता पिता ने उन्हें कड़ी मेहनत से सफलता पाने के लिए मजबूर किया, न कि उन्हें ज़्यादा प्यार देकर कमज़ोर बनाया। इस किताब में लेखिका ने बताया है कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ सख्त होकर भी एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे लोग जो बच्चे या उनके माता पिता के साथ काम करते हैं। वे माता पिता जो अपने बच्चों की देखभाल पश्चिमी तरीक़ों से नहीं करना चाहते। वे लोग जो एक अलग तरीके के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह सबक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। टाइगर मदर बनने के तरीक़ों के बारे में जानें। एक अच्छे माता पिता को अपने बच्चों का साथ हमेशा देना चाहिए। यह आपका मानना हो सकता है, पर एमी चुआ का नहीं। एमी चुआ मानती है कि आपको अपने बच्चों से बहुत सारी मांगें करनी चाहिए। आपको उसे परेशानियों में डालना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए कि वो उन परेशानियों से खुद निकलकर सफलता की ओर बढ़ सकता है। आने वाले सबक में हम देखेंगे कि एमी चुआ ने कैसे चाइनीज़ तरीक़ों से अपने बच्चों को बड़ा किया और कैसे यह उनके लिए एक सफल तरीका रहा। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे क्यों स्कूल के खेल टाइगर मॉम के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों चाइना के माता पिता अपने बच्चों के आत्मसम्मान की परवाह नहीं करते। अपने बच्चों को वज़न कम करने के लिए डांटना क्यों ठीक है। अध्याय नंबर 2, चाइना और पश्चिमी देशों के माता पिता के विचारों में बहुत अंतर होता है। हर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहता है, पर इस मामले में चाइना और पश्चिमी देशों के माता पिता की सोच में बहुत अंतर है। इनमें से 3 अंतर ये हैं। पहला, जब बच्चे के आत्मसम्मान की बात आती है तो पश्चिमी देशों के माता पिता उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उनके फेल होने या हारने पर वे उनसे प्यार से बातें करते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। जबकि एक चाइनीज़ माता पिता अपने बच्चों के लिए आत्मसम्मान की फिक्र न करते हुए उसे और बेहतर बनने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। वो उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। दूसरा, चाइनीज़ माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चों पर उनका कर्ज है। पश्चिमी देशों के माता पिता का मानना है कि एक माता या पिता बनने का फैसला उनका था, इसलिए ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। उनके बच्चों का उनके लिए कोई फ़र्ज नहीं बनता। लेकिन चाइना के माता पिता का कुछ और ही मानना है। उनका मानना है कि उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी और शिक्षा देने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए ये उनके बच्चे का फ़र्ज़ है कि वो जीवन भर उनकी सेवा करे और उनके लिए गर्व का कारण बने। तीसरा, चाइना के माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है। पश्चिमी देशों के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को उनके हाथ में सौंप देते हैं। उनका मानना है कि उनके बच्चों को वही करना चाहिए जो उससे अच्छा लग रहा है। लेकिन चाइना का माता पिता अपने बच्चों को वो करने के लिए कहते हैं जो उसके लिए अच्छा है। उनका मानना है कि उनके बच्चे को वही काम करना चाहिए जिसमें वो सफल हो सके। अध्याय नंबर 3, चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को हार नहीं मानने देते। वो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। अगर बच्चा किसी काम में अच्छा नहीं है तो पश्चिमी देशों के पेरेंट्स उसे दिलासा देते हुए वो काम नहीं करने को कहते हैं।
जबकि चाइनीज पेरेंट्स उनकी कमजोरी को उसकी ताकत में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि अपनी कमजोरियों को कमज़ोर करने से ही हम सफल होते हैं। चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को हर मुश्किल हालात का सामना करने देते हैं, जबकि पश्चिमी देशों के पेरेंट्स अपने बच्चों को वो काम नहीं करने देते हैं जिसमें वो कमज़ोर है। वे उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि लेखिका की माँ लसुआ को पियानो बजाने का काम मिला, जो कि बहुत मुश्किल था। इसमें दोनों हाथों को अलग अलग धुन बजानी थी। जब काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद भी वो पियानो न बजा पाई तो उन्होंने हार मानने का फैसला किया। लेकिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि वो बेहतर कर सकती है। उनकी माँ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन पर दबाव डाला और अंत में लुसुआ को पियानो बजाना आ ही गया। वो बहुत खुश हुई और कुछ दिनों तक उन्होंने उस धुन को बार बार बजाया। लेखिका ने अपने जीवन में कभी कोई फैसला खुद से नहीं किया। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, और क्या करने से वो सफल हो सकती है। ये कहना ठीक हो सकता है कि उनके पास आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज अपनी सफलता को देखकर उन्हें अपने पेरेंट्स पर गर्व है। चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को हर वो काम करने के लिए कहते हैं जिससे उन्हें सफलता मिले, जबकि पश्चिमी देशों के पेरेंट्स अपने बच्चों को वो करने देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अध्याय नंबर 4। चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को वो देते हैं जो उनके लिए अच्छा है, ना कि वो जिनसे उन्हें खुशी मिले। एमी चुआ के माता पिता के सख्त होने के बावजूद भी वो अपने बचपन में बहुत खुश रहती थी। उनकी खुशी पर पेरेंट्स के सख्त होने का कोई असर नहीं पड़ा। किसी भी नए काम के शुरुआत में कुछ मुश्किलें होती हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे उन्हें नहीं करते, पर टाइगर मॉम्स उन्हें ये काम करने पर मजबूर करती है। चाइनीज़ पेरेंट्स का मानना है कि जब तक उनके बच्चे उस काम में माहिर नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें उसमें मज़ा नहीं आएगा, और अपने बच्चों को उसमें माहिर बनाने के लिए वो उनसे कड़ी मेहनत करवाते हैं। उदाहरण के लिए एमी चुआ की बेटी सोफिया को ले लीजिए। पियानो सीखने के शुरुआती दिनों में उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी, लेकिन एमी चुआ ने उससे रोज़ 3 घंटे प्रैक्टिस करवाई। देखते ही देखते वह बहुत अच्छा पियानो बजाने लगी और सब उसकी तारीफ़ करने लगे। तारीफ़ की वजह से सोफिया का आत्मविश्वास बढ़ा और पियानो बजाना उसे अच्छा लगने लगा। चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों की ही खुशी को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी उनके बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अगर आप एक नई चाइनीज़ के बच्चे के रोज़ के काम को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इतना काम होने पर कैसे खुश रह सकता है। लेकिन जब एमी चुआ पश्चिमी देशों के बच्चों को बार बार टूटते हुए देखती है तो उन्हें हैरानी होती है कि इतना कम काम होने पर भी वो कैसे हार जाते हैं, जबकि उन्हें हंसने और खेलने की पूरी छूट दी जाती है। पश्चिमी देशों के ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स के आसपास नहीं रहना चाहते, कुछ तो उनसे बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन एशिया के बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास होने पर खुशी होती है। उनके पेरेंट्स के सख्त होने के बावजूद भी वो उनसे खुश हैं। इसलिए चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन में खुशियाँ और आराम देने में भरोसा नहीं करते। अध्याय नंबर 5। चाइना में बच्चों की देखभाल करने के तरीके सख्त हैं, पर वहाँ के पेरेंट्स को इससे कोई परेशानी नहीं है। पश्चिमी देशों के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ही नरमी से पेश आते हैं। वो उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाते, पर चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं। पश्चिमी देशों के पेरेंट्स अपने बच्चों से उनकी सेहत के बारे में भी बात करने से हिचकिचाते हैं, जबकि चाइनीज़ पेरेंट्स को अपनी बेटी से वज़न कम करने के लिए कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पश्चिमी देशों के पेरेंट्स ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं उन्हें अपने बच्चों की हार से कोई परेशानी नहीं है, जबकि चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों के आत्मसम्मान की परवाह किए बगैर उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। मगर क्या अपने बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने से कोई फ़ायदा होता है? नहीं, बल्कि इससे उन्हें एक नेगेटिव सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है।
और उन्हें ज़्यादा खाना खाने की आदत पड़ जाती है। जब एमी चुआ एक चाइनीज़ मेडिकल स्टोर पर खड़ी थी तो मेडिकल स्टोर का मालिक टूटी फूटी इंग्लिश में उनसे कह रहा था, मेरी बेटी स्मार्ट है पर मेरा बेटा स्मार्ट नहीं है। एमी चुआ बताती है कि पश्चिमी देशों के पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना में दूसरों से नहीं करते। उनका मानना है कि इससे उनके बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। एमी चुआ भी एक हद तक इससे सहमत है, पर वो ये नहीं मानती है कि ये उनके बच्चों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बचपन में जब उनकी तुलना किसी और से की जाती थी तो वो उस काम को और अच्छा से करती थी। अध्याय नंबर 6। सख्त व्यवहार यूनाइटेड स्टेट के चाइनीज़ परिवारों में एक परंपरा रही है, पर नई पीढ़ियों में यह परंपरा ख़त्म हो रही है। जब एमी चुआ पिछले 3 पीढ़ियों की तुलना आने वाली पीढ़ियों से करती है तो उन्हें लगता है कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी पिछली पीढ़ियों जितनी सफल नहीं हो पाएगी। पहली पीढ़ी बहुत ही सख्त और मेहनती थी। एमी चुआ के पेरेंट्स इस पीढ़ी से थे। उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, पर अपनी कड़ी मेहनत और सख्त व्यवहार से उन्होंने सफलता हासिल की। अपने बच्चों की आंखों में वो सख्त रहे होंगे, पर उन्होंने जो भी कमाया उसे उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य में लगाया। दूसरी पीढ़ी ने अपने पेरेंट्स के महत्व का फ़ायदा उठाया और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से बड़ा किया। इस पीढ़ी के लोग अपने पेरेंट्स की वजह से सफलता हासिल कर पाए। उन्होंने वायलिन और पियानो बजाना सीखा और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन वो अपने पेरेंट्स जितने सख्त नहीं थे। मगर आज की पीढ़ी आराम के माहौल में पैदा हुई है। इस पीढ़ी को वो परवरिश नहीं मिल रही है जो इनके माता पिता को मिली थी। ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहाँ इनके दोस्तों को B+ पाने भी इनाम दिया जाता है, जो कि एक चाइनीज़ परिवार सोच भी नहीं सकता। ये अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। एमी चुआ के हिसाब से ये पीढ़ी पतन की तरफ बढ़ रही है। कुल मिलाकर चाइनीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ही सख्त होते हैं और उन्हें बहुत अनुशासन में रखते हैं। पश्चिमी देशों के पेरेंट्स के लिए ये गलत हो सकता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करने से उनके बच्चों का ही भला होगा। ऐसा करने से उसे यह पता चलेगा कि वो कड़ी मेहनत से क्या हासिल कर सकते हैं। अपने बच्चों के ग्रेड्स को सुधारें। अपने बच्चों के ग्रेड्स को सुधारने के लिए टाइगर मॉम उसे मेहनत करने के लिए कहेगी। जब तक वो अपने काम नहीं कर लेते तब तक उन्हें दोस्तों से मिलने या मिठाइयाँ खाने नहीं दिया जाता। जब तक वे अपने क्लास में सबसे अच्छी नहीं हो जाते तब तक टाइगर मॉम ये नहीं मानती कि उनका बच्चा भविष्य के लिए तैयार है।